अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर नंबर 65 फॉर क्लास 9th यूनिट नंबर 4, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में स्टडी किया है, जिसमें आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड। उसके अलावा हम लोगों ने स्टडी किया है पोलर बॉन्ड्स, नॉन पोलर बॉन्ड्स और मेटालिक बॉन्ड के बारे में भी। तो अब हम लोग जो लास्ट में हम लोगों ने बात की थी अबाउट द टॉपिक, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक कवर किया है दैट इज़ अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि वो वाली फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एग्जिस्ट करती हैं और किस तरह से मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स किस तरह से उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होंगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में किस तरह से फोर्सेस डेवलप होती हैं। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, के बॉन्डिंग जो ये बनती है, जैसे आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, ये जो हर किस्म की बॉन्डिंग है उसकी नेचर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हम उसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड, यानी कि कोई भी कंपाउंड आप ले लें, जिस तरह से अगर फॉर एग्जांपल आप वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ये एक कंपाउंड है, या आप सोडियम क्लोराइड ले लें, या उसके अलावा अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी वो मेनली डिपेंड करती हैं उसकी नेचर के ऊपर, कि वो जो बॉन्ड, उसकी बॉन्डिंग की नेचर के ऊपर, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर किस तरह का बॉन्ड बना हुआ है वो डिफ़ाइन करेगा कि उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में, कि अगर आप वाटर का मॉलिक्यूल ले लेते हैं और अगर आप अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लें, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स को अगर आप कंपेयर करते हैं, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है, हायर है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल जो कि 78 डिग्री सेल्सियस है, और ये लोअर है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो दोनों में डिफरेंस क्यों था? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि दोनों की बॉन्डिंग चेंज थी। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से उसका प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी, उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर था। जबकि अल्कोहल की अगर बात करते हैं, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी प्रेजेंट, उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी वाटर के मुकाबले में, और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो था वो लोअर था एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो आज जो हम लोग, ये तो थी एक एग्जांपल। अब हम लोग जो है हर कंपाउंड के, हर तरह के डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती हैं, उनके बारे में हम लोग अब डिटेल में थोड़ा थोड़ा सेपरेटली पढ़ेंगे। फर्स्ट कंपाउंड जो हमारे पास आया है वो है आयनिक कंपाउंड, जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आयनिक कंपाउंड क्या है, आप लोगों को इसके नेम से अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि ऐसा कंपाउंड जो आयंस पे मुश्तमिल होता है, यानी कि आयंस से बना होता है। आयंस कौन कौन से हैं? एक है कैट आयंस और सेकंड वन एन आयंस। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि कैट आयंस कभी भी कैट आयंस के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते, और एन आयंस कभी भी दूसरे एन आयंस के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते। अगर आपके पास एक आयनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, एक आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, तो इसका मतलब कि वो बॉन्ड हमेशा प्रेजेंट होगा बिटवीन अ कैट आयन एंड एन एन आयन। कैट आयन भी किसी भी किस्म का हो सकता है, कोई भी एटम जो कैट आयन में कन्वर्ट है, ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिकली यही कैटायन यही एनायन के साथ, लेकिन एक जनरल कैटेगरी है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस जो है हमेशा नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस के साथ बॉन्ड बनाएंगे। कभी भी नेगेटिव नेगेटिव के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते, और पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते। यानी कि सेम चार्जेस जो हैं वो आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते, और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे के साथ ज़रूर बॉन्ड बना सकते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं? वो कंपाउंड हैं जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस से मिलके बने होते हैं, वो उनको बनाते हैं। इसीलिए इनके अंदर जो आयंस होते हैं वो प्रेजेंट होंगे, ना कि मॉलिक्यूल्स। अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो जब भी हम उसका जिक्र करेंगे तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं हम उसमें आयंस का जिक्र करेंगे, ना कि मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे। बिकॉज यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या हैं? जो न्यूट्रल एटम्स से मिलके बने होते हैं, और यहाँ पे आयंस हैं ये न्यूट्रल नहीं है। इनमें से जो कैट आयंस हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज
लूज़ किया था, दैट इज़ वाई उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था। और एन आयंस वो थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एक्सेप्ट किया था, दैट इज़ वाई उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था। तो जब हम इनका जिक्र करेंगे हम कभी भी मॉलिक्यूल्स का नेम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग आयंस का नेम यूज़ करेंगे। तो ये जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, ये एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं, बिकॉज इन्होंने एक दूसरे के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं, तो ये हमेशा जो है या सॉलिड या आप कह लें कि क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, और इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में स्ट्रॉन्ग होंगी। यानी कि जब एक आयन एन आयन ने कैटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो वो रैंडमली उसको अरेंज नहीं करेगा, बल्कि स्पेसिफिकली इन सम शेप उसको अरेंज करता है, जिसकी वजह से जो उनकी शेप होगी वो क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाती है। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग जो है एक आयनिक कंपाउंड जो कि है सोडियम क्लोराइड, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सोडियम क्लोराइड इज़ मेड अप ऑफ 2 आयन्स, जिसमें कैट आयन जो है सोडियम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एन आयन हमारे पास क्लोरीन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे सोडियम ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया था और क्लोरीन ने अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो जब ये लोग आपस में बॉन्ड बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड जो एक ये सॉल्ट है, जब ये बॉन्ड बनाता है सोडियम क्लोरीन के साथ, तो ये एक क्यूबॉइड फॉर्म में, क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो है ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में अपने आप को अरेंज करेंगे। अब हम अगर क्रिस्टल को स्टडी करें तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। जो लार्जर मॉलिक्यूल हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे क्लोरीन को, और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे यहाँ पे सोडियम को। लार्जर मॉलिक्यूल क्यों रिप्रेजेंट करते हैं क्लोरीन को? बिकॉज क्लोरीन ने अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था, उसकी वजह से उसका आउटर मोस्ट जो बॉन्ड था, आउटर मोस्ट जो शेल थी, वो थोड़ी सी साइज़ में इंक्रीज हो गई थी, बड़ी हो गई थी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जबकि अगर सोडियम की बात करते हैं, सोडियम ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया था, और लूज़ करने की वजह से उसकी शेल, जो आउटर मोस्ट शेल थी, वो स्मॉल हो गई। एक तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी, दूसरी चीज़ कि जो उसके न्यूक्लियस था उसका इलेक्ट्रॉन पे मज़ीद ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो गई, बिकॉज नाउ इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो डिक्रीज्ड है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन नंबर। दैट इज़ वाई न्यूक्लियस की ग्रिप जो है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गई, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल जो है श्रिंक हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, और पूरा जो कैट आयन है उसका साइज़ स्मॉल हो जाता है। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो आपकी बुक में है फिगर 4.3 जो क्वाइट कंफ्यूज करेगी आपको, तो उसके लिए ज़रूरी है अगर हम स्टेप वाइज इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक में अगर देखें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस शोन। जो ब्राउन कलर्ड आयंस हैं, जो ब्राउन कलर्ड बॉल्स हैं, वो आपको शो कर रहे हैं कि 2000 सोडियम आयंस जो स्मॉलर साइज़ में हैं, और जो बिगर साइज़ में हैं वो क्लोरीन हैं जो कि ग्रीन कलर में शो किए हुए हैं। अगर हम इनके आपस में देखते हैं कि किस तरह से ये बनता है, तो सबसे पहले हम लोग ग्रीन कलर जो यानी कि क्लोराइड आयंस यानी कि एन आयंस को देख लेते हैं कि अगर वो सोडियम ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है तो ये किस तरह से एक क्यूब के अंदर प्रेजेंट होंगे। हमने एक सिंपल क्यूब ड्रॉ कर लिया है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट होगी। तो अगर हम मॉलिक्यूलर इसका स्ट्रक्चर स्टेप वाइज देख लेते हैं, आयनिक स्ट्रक्चर इसका स्टेप वाइज देख लेते हैं कि किस तरह से सोडियम क्लोराइड का जो एक क्रिस्टल है, सॉलिड क्रिस्टल, उसके अंदर सोडियम और क्लोरीन के जो आयंस हैं वो एक किस तरह से वो अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले अगर हम लोग क्लोरीन आयंस की जिक्र करें तो क्लोरीन आयंस सबसे पहले जो ये स्ट्रक्चर है उसके कॉर्नर्स, जितने भी कॉर्नर्स हैं फ्रंट साइड और बैक साइड, सब उसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। ये तमाम कॉर्नर थे इस बॉक्स के जिसके अंदर ये प्रेजेंट है। सेकेंडली क्लोरीन के जितने भी एटम्स हैं वो हर जो इसकी फेस है यानी कि दिस फेस इसके मिड में प्रेजेंट है। फिर ये जो बैक साइड पे ये वाली फेस है इसके मिड में प्रेजेंट है। टॉप फेस इधर प्रेजेंट है, ये साइड फेस, बॉटम फेस, और रह गई ये पीछे वाली फेस, यहाँ पे भी क्लोरीन के एटम्स जो हैं उसके मिड में प्रेजेंट होते हैं। ये क्लोरीन के एटम्स हैं जो क्लोरीन के आयंस हैं जो कि एक क्रिस्टल में आयंस प्रेजेंट हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 प्रेजेंट हैं, जिनमें से 8 साइड्स पे प्रेजेंट है और बाकी के जो 6 हैं वो इसके 6 जो फेसेस हैं उसकी साइड उस पे प्रेजेंट हैं।
अब अगर हम लोग सोडियम को देखें, ये हो गए क्लोरीन की, तो सोडियम जो है हर जो ये इसकी साइड्स हैं उनके मिड में प्रेजेंट है, यानी कि ये क्लोरीन इसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट था। सोडियम के आयन जिसको हम लोग स्मॉल डॉट्स के ज़रिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हर साइड के मिड में, जो ये लाइंस हैं इनके मिड में आप ड्रॉ कर लें, यहाँ पे प्रेजेंट है। इस तरह से जितनी भी साइड्स हैं उनके मिड में प्रेजेंट है। सेकेंडली, वो ये जो क्लोरीन है, ये पूरा जो ये बॉक्स है आप कह लें कि उसके मिड में भी एक क्लोरीन सोडियम का आयन जो है वो प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से हमारे पास टोटल जो सोडियम के आयन्स जो यहाँ पे आते हैं, दोज विल बी 13 इन टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, 1 वॉज मिसिंग फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, तो इस तरह से सोडियम यहाँ पे आप देख लें, अगर ये एक क्लोरीन का आयन है, इसने यहाँ से एक सोडियम के आयन को अट्रैक्ट किया हुआ है और यहाँ से एक सोडियम के आयन को अट्रैक्ट किया है। सिमिलरली ये क्लोरीन का आयन है, तो इसने यहाँ से और यहाँ से हर एक क्लोरीन के आसपास 4 सोडियम के आयन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। इसी क्लोरीन के पास अगर आप देखें, दिस साइड और उसके अलावा जो है ये यहाँ पे जो मिड में है, ये हर एक क्लोरीन के आसपास जो है वो 4 सोडियम के आयन्स प्रेजेंट होते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक इसका ये स्ट्रक्चर समझ आया हो कि किस तरह से हम लोग जब आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, बिकॉज ये जो भी आयनिक कंपाउंड होंगे, जिसमें हम लोगों ने अभी सोडियम क्लोराइड की बात की है, या इसी तरह अगर पोटेशियम क्लोराइड है, ये डिफरेंट आयन्स हैं, तो उनमें स्ट्रक्चर्स हैं, एक स्पेशल क्यूबॉइड स्ट्रक्चर है या क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो क्रिस्टल्स जो है अपनी शेप्स को मेंटेन रखते हैं थ्रू आउट द कंपाउंड, थ्रू आउट दैट आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टडी किया है, जो आपकी बुक में दिया गया है फिगर 4.3, वहाँ पे अगर आप ये स्टेप वाइज इस तरह से देखें तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये जो सोडियम और क्लोरीन के आयन्स हैं वो अरेंज हुए हुए हैं इन द क्रिस्टल लेटिस ऑफ द आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। तो उसके बाद अब अगर हम स्टडी करते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स, तो आयनिक कंपाउंड जिसमें फर्स्ट मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर इनकी जो शेप होती है वो हमेशा क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगी, वो कभी भी रैंडमली शेप क्रिएट नहीं करते हैं। सिंपल सी एग्जांपल है, अगर आप सॉल्ट की शेप को देखते हैं, कॉमन सॉल्ट जो घरों में यूज़ होता है टेबल सॉल्ट है, या फिर अगर आप शुगर को देखें तो उनके क्रिस्टल्स बने होते हैं, वो क्रिस्टल की शेप में हैं। तो इसी तरह जो ये सोडियम क्लोराइड है, ये या फिर आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो अपने आप को हमेशा क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में रखते हैं, वो अपने आप को एक स्पेसिफिक क्रिस्टल की शेप में मेंटेन करते हैं। क्रिस्टल की शेप में यहाँ पे मेंटेन करने का मकसद क्या है, किस तरह से, क्या साइंस है इसके पीछे, क्या लॉजिक है कि क्यों वो अपने आप को क्रिस्टल की शेप में मेंटेन करते हैं? उसकी रीज़न ये है कि उनकी अट्रैक्शन ही अपने इर्द गिर्द वाले आयंस के साथ इस तरह से होती है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हर क्लोरीन के आसपास कितने सोडियम आयंस होने चाहिए, हर सोडियम के इर्द गिर्द कितने क्लोरीन के आयंस होने चाहिए, यानी कि वो एक दूसरे अपने इर्द गिर्द किस तरह से दूसरे आयंस को या दूसरे आयंस के हिसाब से खुद को कोई भी आयन किस तरह से अरेंज करता है एक स्पेस में, वो उनकी अरेंजमेंट सेम रहेगी डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज़। बिकॉज ये तमाम का तमाम कंपाउंड है ये सोडियम और क्लोरीन के आयन से ही बना है। सिमिलरली अगर हम दूसरा कंपाउंड भी सोडियम क्लोराइड का लें, उसकी भी शेप इसी तरह से मेंटेन होती है, बिकॉज यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन जो कि सेम आयंस हैं वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोनों केसेस में, और दोनों की स्पेशल अरेंजमेंट जो है, स्पेशल अरेंजमेंट यानी कि स्पेस में उन्होंने किस तरह से अपने आप को अरेंज करना है वो स्पेसिफिक रहेगी, वो एक ख़ास अरेंजमेंट के तौर पे ही अपने आप को अरेंज करते हैं। इस वजह से इनकी जो शेप्स हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगी, ना कि ये अमॉर्फस सॉलिड होंगे। अमॉर्फस सॉलिड आप ये कह लें कि ऐसे तमाम सॉलिड जिनकी कोई भी प्रॉपर शेप नहीं होती है, जैसे अगर आप कह लें कि जैसे अगर आप किसी क्लॉथ की एग्जांपल ले लेते हैं जिसकी कोई भी अपनी प्रॉपर शेप नहीं है, आप उसको फोल्ड करके रख दें वो फोल्ड हो गया। या अगर आप कह लें कि डिफरेंट सैंड में भी होते हैं, ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। या जिस तरह आप अगर कह लें वुड है, वुड की कोई भी शेप नहीं है, ठीक है, वो शेपलेस है, आप जिस तरह की उसको शेप देना चाहते हैं वो हो ले लेगा। तो इसी तरह जो ये आयनिक कंपाउंड है इनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है जिसको उन्होंने मेंटेन करके वो रखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ऑन प्रॉपर्टीज़। तो ये हमारा आज का लेक्चर था बेस्ड अपॉन द आयनिक कंपाउंड्स और उनकी अरेंजमेंट, उनके अंदर आयंस की अरेंजमेंट। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू
हेल्प यू आउट। और अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर।